भाइयों, मुन्ना यादव, महाराज सिंह यादव और मिंटू यादव, महावीर सिंह यादव, सोनू यादव और डालचंद यादव, ये सभी लोग ये 200 मुद्राएं हमें देकर के सम्मानित करते हैं। इन्होंने अभी हमारी कथा लिखवाई है। शिकरौली है, शिंगरौली, सिकंदरा, कानपुर देहात, ये सभी सज्जन बेचारे आज कोहरा में कटकटाती हुई सर्दी में भागे घर से और इन्होंने आकर के यहाँ कथा लिखवाई है। 28 जनवरी की ये कथा समाप्त होगी, इनके यहाँ शुरू होगी। भगवान इन सबको शक्ति प्रदान करे, धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें और इनकी मंजिल भी सफल हो। आप लोगों ने यहाँ आकर के कथा में भाग लिया, धन्यवाद। भाइयों, ये बड़े भक्त लोग हैं जो आज यहाँ आए और इनके स्वभाव ने हमें भी जीत लिया। तो अब वहीं आ जाइए। इनके सामने डकराती हुई गाय आ जाए, कांपती है, हाँफती है, रोती है, रमाती है, चलती है, अटकती है, बार बार मलमूत्र छोड़ रही है, जीभ बाहर को निकली है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, गाय थर-थर कांप रही है। गाय के पीछे एक बैल जिसकी कमर तक नीचे को झुकी कचू लंगड़ाए रहो, जीभ बाहर को निकली है, बार बार मलमूत्र छोड़ रहा है। वह बैल के पीछे काला कलूठा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आ रहा है। जिस समय गाय और बैल पे मूसल पड़ता है, भूमंडल हिल जाता है। आज वो गाय बड़ी दर्द भरी आवाज में क्या बोली है? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? मेरे भैया, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। गाय डकरा रही है, बड़ी करुणा भरी आवाज में रो रही है। जिस गाय के गदगले शब्द हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। आधार कौन दुनिया में त्यागी है? जात की देश की मर्यादा निभाने आए।
परीक्षित के कानों में पड़ी। परीक्षित गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सका और जीवों का वध करने वाला सेवा समिति सदस्य बन गया। खींच ली तलवार, कहने लगा, ओरे कमीन, तूने समझ लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन जब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अर्जुन के वंश का पौधा मौजूद है। जो तूने गाय पे आंख उठाई है, या आंख को फोड़ दूंगा। जो तूने गाय पे हाथ उठाया है, इस हाथ को तोड़ दूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों से गाय की हत्या नहीं देख सकता। या तो हत्यारों को मार देगा या हत्यारे के हाथों से मर जाएगा। समझो लोगों, एक गाय पर हमारे देश का राजा परीक्षित अपनी जान देने को तैयार हो गया। ध्यान रखिए, आज हजारों गायें कट रही हैं, कभी राजा को चिंता है? चिंता कैसे? मोदी जी लगे राम मंदिर में, गैया भूसड़ खाने में। एक परीक्षित एक गाय के ऊपर अपनी जान देने को तैयार हो गया। और हिंदुओं, आज हजारों गाय कट रही, कोई नेता फिक्र करता है? नहीं। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, वो कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम बिचारी। हिंदू कौम हमारी भाई, हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। तरह तरह की फैल रही गुरुदेव, अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। ये कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। ये कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही गुरुदेव, पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। ये आलू और छोले से भाइयों, आलू और छोले से, गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। 4-5 साल में वही है। करहल के पासम गाय काट दई, हाय खेलई खेलों में, और हत्यारे सड़कन पे डोले हिंदू गए जेलन में। ये हत्यारे सड़कन पे डोले हिंदू गए जेलन में, और ये हत्यारे सड़कों पर डोले हिंदू गए जेलों में। कई हजार गैया भारत में रोज जाए रही मारी, कैसे बच पाएगी अब जाए हिंदू कौम हमारी। ये हिंदू कौम हमारी भाइयों, हिंदू कौम हमारी, कैसे बच पाएगी अब जा हिंदू कौम हमारी। भारत माता कांप रही पाकिस्तानी गोले से, और गाय के मांस बाजार में बिक रहे आलू और छोले से। करेल के पास हम खेतन में गाय पकड़ ले कसाइयां 4-5 साल में गाय काट गई। कछु औरतें गई बाहर, वो लौट के उन्होंने गाय मार डाली। गांव के लोग टूट पड़े, 2 भाग गए, 3 पकड़ ले, उनकी पिटाई कर गई। तो 31 हिंदू जेल में गए, और कसाईयन को इलाज को पैसा दोगे। बताओ कैसे बचेगा तुम्हारा धर्म? भाइयों, परीक्षित घोड़ा पैसे उतर पड़े। गाय और बैल के फसूकर को पहुंच के कहा, घबराओ नहीं कपले, ये तुम्हें क्यों मार रहा है?
गाय तो नहीं बोली। बैल कहने लगा महाराज आपकी छाया में गाय ब्राह्मण महात्मा निर्भय रहते हैं, लेकिन वो अपनी मुसीबत आपको बताएंगे जरूर। बताओ। तो कहा सुनो। कुछ दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, अरे हवा बदलने वाली है। धर्म अवतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। कुछ दिन के बाद जमाने की हवा बदलने वाली है और यह धर्मों की आखिरी दिवाली है। क्षत्रिय कुमार सो जाएंगे, जगाने से भी नहीं जागेंगे, और बड़े बड़े सिंह के पूत बंदर भविष्य भयभीत हो जाएंगे। बंदर भवकी से ये राजनीति बनियों का व्यापार बन जाएगा, क्षत्रियों का अधिकार महाराज चला जाएगा। परीक्षित कहने लगे तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात करते हो, कौन हो तुम? बैल कहने लगा महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण हम संसार को छोड़ के जा रहे हैं। शतयुग में हमारे 20 चरण थे, में तीनों लोकों में व्यापक था। स्वद्म सर्वभूतान ज्ञात मम शांत मूर्छत। त्रेता में 16 चरण रह गए, चिंता नहीं की। द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला रहा, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। और महाराज जो सामने खड़ा है काला कलूटा, ये कलयुग है। जाने आते आते हमारे पैरों को तोड़ डाला और पृथ्वी को नीचे दबा दिया। अब लूला लगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता। जो गाय सामने नजर आ रही है पृथ्वी है। अपनी भविष्य की विथा को सोचकर यह भी दुनिया को छोड़ के जा रही है। और बैल रूपी धर्म कहने लगे जब ये कलयुग आएगा बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। कैसे बुरे कर्म होंगे? तो कहने लगे सुनो महाराज, आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। बहन बेटियों को लोग अच्छी नजर से नहीं देखे। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। महाराज पाखंडियों की पूजा होगी। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे। महाराज ये कलयुग में
छठी कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, तीनों का खून चूस करके ये गुंडा प्यास बुझाएंगे। छठी कायर का धारण कर लेंगे, बनिया अपना अधिकार दिखाएंगे, जो कमजोर होंगे दीन दुखिया उन पे ये गुंडे हावी हो जाएंगे। और सुनो महाराज, मूर्तियां रात में टूटेगी, मंदिरों में बदकर दिखाएंगे, जब ऐसी दशा राम होगी आधार कहां तो जाएंगे। महाराज कंठी माला छापा टीका आंगे तो नजर नहीं आएंगे, आधार धर्म की बात कहें तो चाखिलियां उड़ाएंगे। जब ये कलयुग हो महाराज, पाखंडियों की तो पूजा हो, जेई के नकसिक जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तापस कलिकाला। पराई बहन बेटियों को क्या, अपनी बहन बेटियों पर भी बाप बुरी दृष्टि डालने लगेंगे इस कलयुग में। ओ भक्तों, जो बताइए सो ही हो रहो। मंदिरों में से मूर्तियां तोड़ के बेची जाएंगी, जिस मंदिर में पूजा होनी चाहिए वहां पे विचार होगा। जब ऐसी दशा होगी महाराज कहां जाएंगे? गाय रूपी पृथ्वी कहने लगी मैं सारा भार उठाती हूं, दुगुनी तिगुनी सृष्टि बजाय चिंता नहीं रहती, पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब अपने सर पे धारण करती हूं, लेकिन पापों से पाप हन में दबी जाती। परीक्षित बोले तो सारी मुसीबत जब कलयुग के कारण आई, खींच ली तलवार, हम जब कलयुग को नहीं रखेंगे। कलयुग ने सर झुका दिया, महाराज बहुत अच्छा, हमें मार दो, सब दुविधा दूर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे 3 युग ब्रह्मा ने बनाए 3 युग, तो कलयुग बोला हमें भी ब्रह्मा ही ने रचो है। अगर आपने मेरा वध कर दिया तो ब्रह्मा की यान टूट जाएगी। और कलयुग कहने लगा महाराज दाने के अंदर गुण होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते हैं, उसमें कोई न कोई गुण जरूर होता है। तो तेरे अंदर क्या गुण है? परीक्षित बोले तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम, तेरा शरीर व्याधियों का घर है। कलयुग बोला गुस्ताखी माफ हो, तो हम अपने गुण आपको बता दें, बताओ। कलयुग बोला पहला गुण हमारे अंदर है, क्या? सतयुग त्रेता में मुक्त है, सिर पटक पटक मर जाते हैं। सतयुग त्रेता में मुक्ति के लिए संत महात्मा मनीषी लाखों वर्ष तक भजन करते, मगर मुक्ति नसीब नहीं होती। और कलयुग में कुछ कमाल है, सतयुग त्रेता में मुक्त है, सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहा मुख से राम घड़ी में पाते हैं। और राजा
पहला गुण है। सतयुग त्रेता में लाखों बरस तक भजन करो मगर मुक्ति नहीं मिलती। तो कलयुग में एक बार राम कहने से एक पल में आराम मिलता है। और दूसरा गुण, सतयुग त्रेता में कायु के प्रति बुरी भावना बना ले तो पाप लग जाए, और कलयुग में बिना करे को पाप ना लगे। अब हमें आप मार दो। परीक्षित बोले खैर हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन गाय ब्राह्मण महात्मा पर थोड़ी कृपा करो, इन्हें ज्यादा न सताओ। कलयुग कहने लगा महाराज हमें स्थान बताओ। तो अब परीक्षित कलयुग को स्थान बता रहे। कल युग, कल माने मशीन, मशीनों का युग। अब हर काम मशीनों से हो रहा है। मेरा देश बड़ी उन्नति पर बहुत तरक्की कर रहा है, और मोदी जी ने तो 4 चांद लगा दिए देश में। मोदी जी ने 4 चांद लगा दिए देश में। लेकिन एक बात बताऊं, उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतशील देश नहीं होता गहरे से तहखानों से, उन्नतशील देश नहीं होता राडारों से और विमानों से। उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। क्या हमारे देश का नौजवान उन्नति की मंजिल पर चलेगा तो देश चमकेगा, लेकिन हो रहा कुछ उल्टा। क्या हो रहा बताऊं? मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उत्थान नहीं, जिसके बनने से सब बनता इसका बिल्कुल। देश तरक्की बहुत कर रहा है, बताओ कितनी उन्नति की। चंद सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बैठाए, चंद्रमा पे चले गए मिट्टी लेके आए हैं। चंद्र सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बैठाए हैं, चंद्रमा पे चले गए वो मिट्टी लेके आए हैं। देखो चंद्रमा से ऊपर एक मंगल ग्रह, चंद्रमा से भी हजारों कोस ऊपर पहुंचे आदमी। चंद्र सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बैठाए, मंगल ग्रह पे चले गए नदी की खोज लगाए। चंद्र सूर्य की दूरी नापी 12 गेट बैठाए हैं, मंगल ग्रह पे चले गए वो नदी की खोज को लाए। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, कोई कभी ना
रॉकेट पठाए हैं और चंद्रमा पे चले गए, वहां से मिट्टी लेकर आए। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, और कोई कभी ना मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। लोगों 15-20 साल और जिंदा रह ले, फिर तुम कबहू ना मरियो। लला अनिरुद्ध एक ऐसा इंजेक्शन बन के तैयार हो रहा है, चूहा पर प्रयोग किया वो उस इंजेक्शन को, तो चूहा 10 गुना ज्यादा जिंदा था, 10 गुना ज्यादा। आदमी के लिए बन के बाजार में आ जाए 20 साल लगेंगे। एक इंजेक्शन लगवा लियो, कबहू न मरे। गुरुजी, हाँ, कीमत कितनी इंजेक्शन? एक इंजेक्शन की 75 करोड़ रुपया कीमत है। तो गुरुजी आप ही लगवाए पे और कौन लगेगा भाई? 75 करोड़। लोगों जो नेता हैं जे तो बच जाए, लेकिन हमारी तुम्हारी पकौड़ी बनाई जाए। कितना ऊंचा काम किया, दुनिया भर में नाम किया, और कोई कभी न मरने पाए इसका भी इंतजाम किया। कितनी बड़ी उन्नति देश की। पहले सड़कें नहीं थी, लला अनिरुद्ध, कच्ची रास्ताएं थी, अब सड़कन के जाल बिछी आई गांव गांव में। ट्यूबवेल, हैंडपंप, बिजली खम्मा सब गड़िया। फैक्ट्रियां, रेल के इंजन, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, रिक्शा, साइकिल, मोटर सब बन रहे। कौन के लिए बन रहे? लला अनिरुद्ध, आदमी के लिए। वो आदमी समय से पहले मर रहा, पी दारू सबसे पहले मर रहा हूं, और जो सब बन रहा हो आदमी के लिए। अरे भाई, जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देखते दशाराम आधार कोरोना आता है। जिसके लिए बनाया सब कुछ जो सब बिगड़ा जाता है। देख देख के दशा आज गुरुदेव को दिल घबराता है। के लिए सब बन रहा हूँ लला अनिरुद्ध, और जो आदमी समय से पहले मर रहा हूँ, पी दारू कर कर बुरे कर्म, जो मत चलो जाएगा। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देख देख दशाराम आधार कोरोना आता है। मानव का निर्माण नहीं तब तक तू उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। याद रखिए लोग, रोशनी सड़कों पे है। बिटिया किरण सुन रही है? लला अनिरुद्ध, रोशनी सड़कों पे है, रोशनी मिलों में है, रोशनी झोपड़ी में है, रोशनी किलों में है, रोशनी तहसीलों में है, रोशनी जिलों में है। वो आधार ने जब ध्यान से धर के देखो तो अंधेरा सबके दिलों में है।